हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे टेंस और टेंस से संबंधित आपके जितने भी वीडियो होंगे एक सीरीज में लाएंगे, जिसमें आपको सारी वीडियो समझा देंगे और अच्छे से आपको टेंस आ जाएगा। तो इस सीरीज में हमारे लगभग 20 वीडियो यानी 20 वीडियो आएंगे। शुरुआत करते हैं चलिए इस वीडियो की। तो टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसके बाद ये सभी 4 टाइप के होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि आप प्रेजेंट में देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे करके फ्यूचर इंडेफिनिट। इन सभी के 4 पार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 1 2 3 4 यानी 4 पार्ट हो जाते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो चलिए चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि राम किताब पढ़ता है। देखिए इसके लास्ट में ता शब्द आ गया, ता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया है, वो भी अफर्मेटिव में। तो अब इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। यहाँ पे सेंटेंस में CES होता है स्पेलिंग, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इसके बाद इसमें 2 रूल होते हैं इसे बनाने के। पहला, एकवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में S या EF लगाते हैं, और दूसरा बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में S या EF नहीं लगाते हैं। जैसे कि एक वचनकर्ता होते हैं उनके साथ मुख्य क्रिया यानी वर्ब में हम एस या ईएफ लगाते हैं, और जो बहुवचनकर्ता होते हैं उनमें एस या ईएफ नहीं लगाते हैं। अब बात आती है एस या ईएफ लगता है किसके किसके पीछे, तो वो भी समझ लीजिए आप लोग। जिसके लास्ट में OSH आते हैं, इन सभी के लास्ट में अगर OSH आता है तो हम EF लगा देते हैं। गो हो रहा है आपका तो लास्ट में O आ रहा है तो EF जोड़ देंगे हम, गोज हो जाएगा। इसी प्रकार आपका वाल्क आ रहा है, इन 3 के अलावा कोई दूसरा है वो OSH तो नहीं है, यहाँ पे लास्ट में नहीं है, तो इसमें F लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्स हो जाएगा। क्या हो जाता है? वाल्क्स, वाक्फ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर रन आ रहा है तो इससे हम चेंज करेंगे, रन्स हो जाएगा। रीड आ रहा है तो रीड का रीड्स हो जाएगा। इसी टाइप से आप और भी कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। अब पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं हम। तो इसको बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एफ या ईएफ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही, जो कि एक वचनकर्ता के साथ लगती है। ऐसे ये अगर बहुवचन हो तो नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और दूसरा कुछ भी चीज़ें बची रहती हैं अगर आपके सेंटेंस में, तो आप इसके बाद लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम तो एक वचन है, राम लिख दिया, इसके अनुसार सब्जेक्ट लगा दिया हमने यहाँ पे। अब वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ता की क्या होती है? रीड। अब एक वचन है तो एस या ईएफ लगाएंगे, क्योंकि रीड है तो यहाँ पे एफ लगेगा, ईएफ नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि SOH इनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? ईएफ लगाते हैं, बाकी के लास्ट में नहीं लगाते हैं। अब इतना तो हो गया यहाँ तक। अब क्या रह गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने ऑब्जेक्टिव लगा दिया, बुक। देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से भी बिल्कुल हमने सेम आपको समझाया है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम रीड्स बुक, ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इसके आता है हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। तो हम की क्या होती है? वी। क्या ये बहुवचन है तो अब क्या आएगी आपकी? वर्ब। खेलना क्या होती है? प्ले। बहुवचन है तो इसके साथ एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है? बी प्ले। अब क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। बी प्ले क्रिकेट। इतना सेंटेंस ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब इसके बाद एक अन्य अदर वर्ड भी आ गया है, क्या है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन की हम लास्ट में लगा देंगे एवरी डे, इस टाइप से। अब दूसरा देखिए आप एग्जांपल, राम अपना पाठ याद करता है। तो इसमें राम सबसे पहले आपका कर्ता क्या हो गया? एक वचन हो गया है। अब याद करना की क्या होती है? लर्न। LEARN स्पेलिंग होती है इसकी, लर्न की। ये अगर एक वचन है तो इसमें F लगा देंगे, क्या लगाएंगे? S। तो राम लर्न्स क्या करता है? अपना पाठ। क्या करता है? अपना क्या होती है? हिज, पाठ की लेसन। तो इसका हो गया सेंटेंस का अनुवाद, राम लर्न्स हिज लेसन। इसके बाद सीता एक गाना गाती है। तो सीता कैसा है? एक वचन। तो सीता गाना क्या होती है? सिंग।
एक वचन है तो सिंग्स लग जाएगी। क्या गाती है? एक गाना। ऑब्जेक्ट आपका एक गाना हो गया, तो एक सॉन्ग। क्या हो गया? एक सॉन्ग। अब बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, तो बच्चे की होती है द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, तो ये हो गया आपका बहुवचन। तोड़ना की होती है प्लक, तो प्लक ही रहेगी। क्या तोड़ते हैं? खिलौने, तो प्लक द टॉयज। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो किसी वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप देखिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो राम पुस्तक नहीं, बीच में क्या आ गया? नहीं। तो इससे हमें पहचान होती है कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस। अब इसे बनाने के आपके दो रूल हो जाएंगे। रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया में डच का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात यानी उसके डच के बाद तुरंत ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का कैसे करते हैं? नॉट का प्रयोग। रूल नंबर 2 में देखिए, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात यानी उसके तुरंत बाद ही, डू के बाद ही हम नॉट का प्रयोग भी करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद डू डच आएगा, डू डच के बाद ही आपका नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आपका कोई सा वर्ड है तो उसके बाद आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपका आ गया एग्जाम्पल, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं की क्या होगी? आई के अनुसार डू लगाएंगे या डच लगाएंगे? तो इसमें हम लगाएंगे आई डू, क्योंकि ये बहुवचन करता है, माना आता है। आई डू। अब नहीं का नॉट, फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे डू डच के बाद लगाएंगे नॉट। क्या पढ़ता है? पढ़ना क्या होती है? रीड। क्या पढ़ता है? पुस्तक यानी बुक। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट रीड बुक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्या होती है? वी। क्या होती है? बी। अब बी क्या है? बहुवचन आपका, तो लगेगा डू। डू के बाद क्या तुरंत ही आएगा? नॉट। अब खेलना की प्ले। क्या? क्रिकेट। अब देखिए अदर वर्ड आ गया है प्रतिदिन, तो इसे सबसे लास्ट में लगा देंगे एवरी डे। ये आपका बन गया है सही से। अब राम अपना पाठ याद नहीं करता है, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आ गया है। राम के बाद सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन, तो एक वचन के बाद लगाते हैं हम डच। अब डच के बाद नॉट। याद करना क्या होती है? लर्न। क्या नहीं याद करता है? अपना पाठ यानी कि हिज लेसन। ये बन गया आपका। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है सीता एक गाना नहीं गाती है, तो सीता ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आपकी सहायक क्रिया इसमें क्या लगेगी? गाती है, यानी कि डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है। क्या है ये? एक वचन है, तो सीता के साथ डज नॉट लगेगा। अब क्या नहीं गाती है? ए सॉन्ग, वो सिंग। और इसके अब लगेगी यहाँ पे वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पे गाना गाती यानी सिंग। क्या? एक गाना, सिंग आ सॉन्ग, यानी एक गाना। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब इसके बाद देखिए आप, बच्चे खिलौने नहीं तोड़ते हैं, तो बच्चे की क्या होती है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब नहीं, तो चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ लगाते हैं हम लोग डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। तोड़ना की होती है प्लक। क्या होती है? प्लक। क्या? खिलौने, यानी प्लक टॉयज या प्लक द टॉयज, खिलौने। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बाद आपके नए सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें आपके दो रूल होते हैं। जैसे कि यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं। देखिए इसके लिए हमने आपके लिए दो फार्मूले लिख रखे हैं। एक तो आपका फार्मूला होता है जिसमें क्या शब्द वाक्य शुरुआत में आता है, वो होता है डू डज सबसे पहले, यानी सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको कोई सा अदर कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है, जिससे पता चलता है ये आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है फॉर्मूला QW, यानी क्वेश्चन वर्ड। जो आपका क्वेश्चन वर्ड आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे।
फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अदर कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब तो हम आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। अब इसमें आपका पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं सेब खाता हूँ। तो इसमें क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में आ गया है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे सहायक क्रिया फिर डू या डज से। अब यहाँ पे देखिए आई यानी मैं कैसा एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बहुवचन करता। तो बहुवचन की सहायक क्रिया क्या होगी, डू, फिर इसके बाद आई। अब आई के बाद खाता, खाता की क्या होगी, ईट, क्या होगी, डू आई ईट क्या, एप्पल, डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूँ। और बाद में मैंने अभी क्या कहा था आपसे, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये तो आपका होगा क्या शब्द वाक्य शुरुआत में आता है। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी देख लीजिए, क्या वो है बांसुरी बजाता है, क्या वो है क्या है, एक वचन करता, एक वचन करता के साथ यहाँ पे हम सहायक क्रिया लगाएंगे डू या डज, तो लगाएंगे हम डज, क्या लगाएंगे, डज। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, डज ही, क्या हुआ है बांसुरी बजाता है, बजाना की क्या होती है, वह प्ले, क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे बांसुरी बजाने के लिए प्ले का यूज किया जाता है, प्ले फ्लूट, बांसुरी की होती है फ्लूट, बाद में क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बहुत ही जरूरी होता है, आपको 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन मार्क शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई। अब कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, तो पक्षी के अनुसार क्या है, पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, उड़ते हैं यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं, यानी कि बर्ड्स को, तो आपके सहायक क्रिया क्या होगी इसके साथ, डू, क्योंकि बर्ड्स यानी बहुत सारे, वाई डू बर्ड्स। अब उड़ना की क्या होती है, फ्लाई, कहाँ पे उड़ते हैं, स्काई यानी आकाश में, तो फ्लाई इन द स्काई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, राधा बाजार कब जाती है। अब यहाँ पे कब आ गया है आपका, तो कब के लिए लगता है वेन, कब की स्पेलिंग आपको होती है वेन, ये आपका एक क्वेश्चन मार्क शब्द है। जैसे कि राधा बाजार कब जाती है, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि राधा बाजार कब जाती है, तो वेन। अब इसमें राधा कैसा है, एक वचन, तो एक वचन के हिसाब से क्या लगाएंगे हम, डज, क्या लगाएंगे, डज, तो वेन डज। अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट, वेन डज राधा, ये हो गया। अब जाना की क्या होती है, गो, कहाँ पे जा रही है, बाजार यानी गो टू मार्केट, ये हो गई इसकी, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका आपका लास्ट एग्जांपल इसका आता है, तुम किताब कैसे पढ़ते हो, कैसे, तुम किताब कैसे पढ़ते हो, इसमें क्वेश्चन मार्क शब्द क्या आ गया, कैसे, कैसे की होती है स्पेलिंग, हाउ। अब हाउ के बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार तुम क्या है, बहुवचन, इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, डू, हाउ डू यू, सब्जेक्ट आपका यू है तो लगा दिया हमने यू। पढ़ना की होती है रीड, क्या होती है, रीड। बुक किताब की होती है बुक, रीड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैंने 5 एग्जाम्पल करवा दिए हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, पता है मुझे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, केवल क्या होता है इनमें बीच में नहीं शब्द आता है, कहीं भी आप नहीं रख सकते हैं। जैसे कि क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ, क्या वो है बांसुरी नहीं बजाता है, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, तो है तो ये इंट्रोगेटिव ही, और इनके बीच में निगेटिव यानी नहीं भी लग गया है, तो इनको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इनके भी 2 फार्मूले होते हैं। पहला, अगर वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द है तो डू डज सबसे पहले लगाएंगे, डू डज के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट के बाद नोट का ऐड कर देंगे यहाँ पे बस। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम प्लस ऑब्जेक्ट सेम प्लस अदर वर्ड आता है तो आप लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब ऐसे आपका फॉर्मूला नंबर 2 सेम है, जैसे क्वेश्चन वर्ड वाक्य कहीं बीच में आए तो QW वर्ड सबसे पहले उसी की अंग्रेजी में लगाएंगे, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर आपके वाक्य में अदर वर्ड आता है कोई सा भी तो आप उसमें लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो आपको पता चल गया इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लाएंगे, क्या, अगर वाक्य की शुरुआत में आ गया है तो कर्ता के अनुसार क्या लाएंगे हम इसमें, मैं क्या है बहुवचन, तो लगाएंगे हम डू। अब आपकी कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या है, आई। अब सब्जेक्ट के बाद इसके नियम के अनुसार देखिए अब क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें खाना की क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट।
क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सेब, ईट एप्पल, और क्वेश्चन में आपको लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका दूसरा देखिए, क्या हुआ है, बांसुरी नहीं बजाता है। अब क्या की क्या होती है, क्योंकि ये एक वचन है तो यहाँ पे क्या की क्या लगेगी, डज। अब सब्जेक्ट डज ही। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अब इसके बाद ही आप नोट का यूज करेंगे। तो डज ही नॉट बजाना की होती है प्ले, बांसुरी के लिए, वैसे तो नहीं होती है, बांसुरी के लिए होती है प्ले। प्ले फ्लूट, बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपका हो गया है। अब इसका देखा और आपका क्वेश्चन आता है, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। ये भी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, तो वाई सहायक क्रिया यू के अनुसार क्या होगी, डू, क्योंकि यू बहुवचन है, और वाई डू यू। अब लगाएंगे हम नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, पढ़ना की होती है रीड बुक, बाद में क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने आपको एक सेंटेंस पूरा ख़त्म करा दिया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।